हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में। हिपोक्रेटिक ओथ होती है जो फिजिशियन या डॉक्टर्स को लेनी होती है जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं अपना मेडिसिन की डिग्री को। जो फादर ऑफ मेडिसिन समझे जाते हैं उन्होंने जो ओरिजिनल ओथ बताई थी उसके कुछ सेंटेंसेस या कुछ जो टेक्स्ट है वो मैं बताता हूँ। आई स्वीयर बाई अपोलो हीलर, इस तरीके से कुछ गॉड्स के नाम है, गॉडेसेस के नाम है। एंड दैट आई विल कैरी आउट अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी एंड जजमेंट दिस ओथ एंड दिस इंडेंचर। इसमें प्रोविज़न है कि अपने जो टीचर है उसको इस मेडिसिन की आर्ट में मैं अपने पेरेंट्स के बराबर का दर्जा दूंगा और मैं उसको अपनी लाइवलीहुड में भी पार्टनर बनाऊंगा कि जो भी कमाई होता है उसमें भी उसका शेयर रहेगा और जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो भी उसको हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से था। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मेडिसिन इज़ एन आर्ट, इसमें साइंस की बात नहीं की गई थी। और उसके अलावा जो मेन इस ओथ में बताया जाता है उसमें भी इस चीज़ का है जिक्र कि इसकी जो डिटेल्स हैं आर्ट की, मेडिसिन की, वो किसी और को नहीं बताएंगे, सिर्फ अपने फेलो डॉक्टर्स के साथ ही शेयर करेंगे और मरीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करेंगे। तो ये आज की डेट में इसका मॉडिफाइड वर्जन जो होता है वो डॉक्टर्स लेते हैं। और मैं देखता हूँ कि मॉडर्न वर्जन में क्या है, तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि ये आर्ट है। मेरी कई सीनियर डॉक्टर से बात हुई जिनको 40-50 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैं जब उनको चैलेंज करता हूँ कि भैया आप बिना दवा के बिना किसी डाइट में चेंजेस किए, बिना किसी का कोलेस्ट्रॉल ठीक करके दिखा दो, क्योंकि वन क्योर फॉर ऑल डिसीज़ में सारी की सारी चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, या कुछ भी और प्रॉब्लम्स होती है ब्लड में, वो सारा का सारा ठीक हो जाता है। जबकि मेडिसिन्स में ये सब नहीं हो पाता है। आप ड्रग्स लेते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, एक के बाद दूसरी दवा बीमारी शुरू, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी, तो इस तरीके से चलता रहता है। ये जो अभी करंट का है मैं उसमें से भी कुछ पढ़ के बताता हूँ। आई स्वीयर टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड जजमेंट, I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow। तो ये आपस में ही इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करेंगे। I will apply for the benefit of sick all measures that are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic nihilism। I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warm sympathy understanding may outweigh surgeon's knife or the chemist's drug। तो इस जो अभी मॉडर्न ओथ है उसमें भी ये चीज़ मानी गई है कि मेडिसिन से ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो पर्सनल चीज़ें हैं। सिंपैथी हो गया, या सिंपैथी के अलावा जो पहले बोला जाता था दुआ ज़्यादा काम करती है दवा से। तो बेसिकली जो सीनियर लोग हैं जब उनको चैलेंज किया जाता है कि आप एविडेंस बेस्ड साइंस बताते हैं इसको, तो लेट अस सी कि आपकी जो मेडिसिन है, मान लीजिए कोई भी मरीज है, एसिडिटी का है, कोई भी है, तो उसको आप कितनी देर में ठीक कर सकते हैं। किसी को हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कितनी देर में ठीक कर सकते हैं। बेसिकली ये जितनी भी क्रोनिक बीमारियाँ हैं इनका कोई इलाज तो है ही नहीं है। तो वो ये बोलते हैं कि नहीं जी ये तो साइंस है ही नहीं है। और फैक्ट यही है, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं उससे 10 साल इलाज कराते हैं वो ठीक नहीं कर पाता, और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं वो ठीक करते हैं, वो सिंपल सा कहता है ठीक है आपको वो सूट कर रहा है तो वो करे। ये सूटमेंट वाली जब बात होती है उसमें साइंस कहाँ से आ जाती है। डॉक्टर सूट करता है, ये क्या मतलब होता है डॉक्टर सूट करता है। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके एक ही मर्ज की 500 दवाइयाँ होती हैं, अब उसमें 500 दवाइयों में से कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया। तो साइंस कहाँ रह गई है। ये तो तीर तुका होता है, आपने कुछ लिया नहीं काम किया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ये सब चलता रहता है। वन क्योर फॉर ऑल डिसीज़ का क्या फ़ायदा है। सारी बीमारियां एक ही प्रोटोकॉल को चेंज करके ठीक हो जाती हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस तरीके के और भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मिनटों में आप देखेंगे कि आपके हेल्थ में फ़र्क पड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।